हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th की NCERT बुक के, और इसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझेंगे। कल हम लोगों ने 1.3 को कवर किया था पूरी तरीके से। आज आपका एक्सरसाइज 1.4 है और इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको समझनी है अब तक की, और ये लास्ट चैप्टर भी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से इसकी कंटेंट्स को समझा सकूँगा, अच्छी जानकारियाँ आपको दे सकूँगा, जिससे आपकी जो समझ होगी मैथ के बारे में वो बेहतर समझ एक बन सके। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टे वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इसको पहले प्रश्न में आपके जो बता रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि आपको बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आइए हम उसको समझते हैं। तो टर्मिनेट होने की क्या क्या कंडीशंस होते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर लिखा है जैसे p/q के फॉर्म में, और हमें ये पता करना है कि डिवाइड करने के बाद ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे एक खास बात आप जानिए प्यारे बच्चों कि ये जो इसका q होता है, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 तो नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो होगा क्या, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में आपके, अगर इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, तो सिर्फ आपको 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर प्राइम फैक्टर में इसके नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझ लेना कि वो डेसिमल जब भी आप डिवाइड करोगे कभी भी वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे हम आपसे बोल दें प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको ये कोई नंबर लिख दिया, हम बोल देते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए दूसरी कॉपी ले लेते हैं। इस पर देखिए आप लोग, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 5/2। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है। अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो ये कुछ दूर जाने के बाद ये टर्मिनेट होगा, यानी कि पूरी तरीके से ये डिवाइड होगा। देखिए ना, जैसे आप 5 को ऐसे 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 2 जा 4, 5 - 4 हो गया 1। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, बढ़ जाएगा 0, 2 5 जा 10। देखिए टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे अभी हम आपसे ले लें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं हम लोग 31 डिवाइडेड बाई 5। देखिए अब के बाद डिनोमिनेटर में हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 5 2 जा 10। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये नंबर हमारा जिसके डिनोमिनेटर में 5 या 2 रहा होगा, वो पूरी तरीके से कुछ दूर जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है पूरा। अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आपके सामने ये कोई नंबर है, जैसे हमने ले लिया 71, और अब की बार हमने डिवाइड में ले लिया 6। देखिए ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 3 जा 6 करोगे आप, तो देखो 2 तो आ रहा ठीक है, लेकिन ये 3 आकर के यही काम गड़बड़ कर गया, यही इसको टर्मिनेट होने नहीं देगा। तो देखिए आप 6 से डिवाइड करके हम दिखाते हैं आपको एकदम सिंपली, बहुत आराम से। तो देखिए आप 6 का टेबल पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 6 1 जा 6, 7 - 6 करेंगे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे 6 1 जा 6, फिर 11 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ आप लगाएंगे पॉइंट, फिर यहाँ बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों 0। बताइए समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 0 हो गया तब आप 6 का टेबल फिर पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना होने पाए, तो आप कहेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे पढ़ते हुए आप जाएंगे। फिर ले जाएंगे आप 6 8 जा, तो जब 6 8 जा बार आप ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका ये 48, 6 8 48। फिर घटाएंगे आप तो हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये कट जाएगा, फिर डेसिमल लगा है तो 0 तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। अब 6 का पहाड़ आप फिर पढ़ेंगे तो 6 3 18, मतलब 6 3 जा 18 आप करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 6 3 जा 18, मतलब ऐसे आपका ये 11.8
3 ऐसे आता रहेगा, ये टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इसमें किया क्या जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 11.83, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार ऐसे रिपीट होता हुआ चला जा रहा है आगे। अब हम लोगों ने क्या देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं कि डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन किया जाए, मतलब उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो, मतलब 2 और 5 को छोड़कर कोई भी तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 5 है तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो जाकर के किसी न किसी एक पॉइंट पे कट जाता है। अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है तो वो पूरी तरीके से डिवाइड ना होकर के या तो वो रिपीटिंग बन जाएंगे या तो वो नॉन रिपीटिंग बन जाएंगे, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिना डिवाइड किए हम लोग को ये बताना रहेगा। अब जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 13/3125, मतलब 3125 ये है आपका। आपको पूरा इसको डिवाइड नहीं करना है कि आप ले जाकर के पूरा बड़ा सा डिवाइड करें फिर आपका आंसर है, कुछ नहीं। अगर इसको आपको बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप सिर्फ यही इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो क्यू है, इसी का फैक्टराइजेशन आप कर डालिए, वो भी प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं इसका 3125 का, बहुत आराम से, मजेदार है। देखिए आप 5 का टेबल आप पढ़िए तो आप क्या कहेंगे, 5 6 30, 1 31 हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 12, और इसके बगल रखेंगे 50 25, तो हम लोग 5 लिख देते हैं। अब फिर देखो ये 5 से कटेगा तो देखिए 5 एकम 5, 1 बच गया, इसके बगल रखेंगे 5 दूना 10, 2 बच गया, इसके बगल 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 12, इसके बगल रखेंगे 5 बचे 25। फिर देखिए 5 बचे 25, फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5। अब आप बताइए प्यारे बच्चों कि इसके डिनोमिनेटर का ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें कहीं पर आपको 5 के अलावा और कोई नंबर दिख रहा है? या तो 5 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए, या 5 2 आए लेकिन कोई तीसरा नंबर ना आने पाए। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो हम कहेंगे इसका मतलब ये हमारा जो डेसिमल है वो कैसा डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग होगा। बस सिंपल ऐसे ही आपको करना है, डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है 17/8। अब आप अगर इसके 8 का फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि भाई 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आप इसमें भी देख रहे हैं 2 के अलावा और कोई नंबर आ ही नहीं रहा, तो 2 और 5 ही तो चाहिए हमको टर्मिनेट करने के लिए। हाँ, एक चीज और ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर ये आपके जो रेशनल नंबर्स दिए रहते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई नहीं हुए रहते हैं तो इनको पहले हम काट के सिंप्लीफाई कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं डिनोमिनेटर और नीचे रहता ही नहीं है। जैसे भी हम आपको एग्जाम्पल एक देकर समझाते हैं। पहली बात तो ये आपका 17/8, इसमें देखिए आपका सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं, लेकिन 2 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए, कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा या टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो नंबर सिंप्लीफाई होकर के बाद में टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, लेकिन वो हमें देखने में, आपको तो यही कहोगे कि डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लिख दिया प्यारे बच्चों, हमने लिख दिया 12 बना लेकर के हम कुछ और ले लेते हैं। हमने लिख दिया 16/4 नहीं करते हैं, जैसे हम लोग कर देते हैं 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए पहले, देखो ये सिंप्लीफाई नहीं है, तो आप कहेंगे 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो आप कहेंगे 8/3। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जो टर्मिनेटिंग हो जाएगा उसमें 3 ऊन रहेगा लेकिन वो कट जाएगा। अब देखिए हम उसको बताते हैं आपको, ये आपका नंबर है 24/ हम बोल सकते हैं 15। अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे पहली बात तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 जा
15, तो आप कहेंगे इसमें तो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, इसको पहले आप देखो सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करिए। कैसे? देखो ये 3 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो रहा है। कभी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग ये प्रूव करने के लिए हम लोग को जरूरी होता है कि हम उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया करें। तो देखो 3 का पहाड़ा दोनों में जाएगा, तो आप कहेंगे 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब देखिए यहां से अब आपका 3 गायब हो गया। अब यही 24/15 आपका किसके इक्वल है? 8/5 के। यहां से तो आप देख रहे थे तो आप 3 बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होगा या फिर ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यहां देखो 8/5, अब इसके डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 5 बचा है। अब इसका मतलब ये क्या है? ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया है कि नहीं है? तो क्यों? तो ये आपका 24/15 भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये 3 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। 3 सिंप्लीफाई होने के बाद ये कट जाएगा, और जो चीजें सिंप्लीफाई होकर के कट जाती हैं वो चीजें टर्मिनेटिंग में नहीं रह जाती। जैसे 24 का आप करिए, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 करेंगे, और 15 का आप करेंगे 3 5 जा 15। देखो 3 3 यहीं पे कट गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये आपका जो आंसर देगा वो हमेशा क्या देगा? टर्मिनेटिंग। अब जैसे इसका जब आंसर ही आप लाएंगे तो ये ऐसे देखो 2 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तो ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 10, एक जीरो हटा के आप डेसिमल लगा दीजिए, तो देखो सीधा सीधा टर्मिनेट होकर इसका आंसर आ गया 1.6। तो इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर रेशनल नंबर सिंप्लीफाई करके नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसके डिनोमिनेटर का, तब हमें पता चलेगा। लेकिन आपके ये जो क्वेश्चंस थे ये ऑलरेडी देखो सिंप्लीफाई होने के लायक थे ही नहीं कि हम 13 से इसको डिवाइड कर सकें। 13 देखो ये 13 से तो कटेगा ही नहीं। ये देखिए 17 है, ये 8 कभी डिवाइड ही नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सिंप्लीफाई और हो जाए। तो ये ऑलरेडी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं किए। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। इसको भी हम लोग देखिए करके देखते हैं। 5 से डिवाइड होगा तो इसको हम करेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 21, और ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13। तो आप देखिए अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 × 7 × 13। तो हमको क्या क्या चाहिए टर्मिनेटिंग होने के लिए? या तो 5 हो या तो 2 हो। अगर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपको ले चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम ऐसे ही है, एकदम सिंपल। तो आइए हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 आप लोग करके देखिएगा, बहुत आसान है, आएगा कि नहीं। 1600 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप देखिएगा उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपका ये 5वां क्वेश्चन, जैसे एक बता देते हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग का, जो कि रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपका लिखा गया है 29/343। अगर अब हम इसका फैक्टराइजेशन करें प्यारे बच्चों 343 का, ये देखिए 2 सूत्र कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, तो हम 7 से काटते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, बचता है आपका 6, 7 9 63। फिर काटेंगे तो 7 7 49, और फिर 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों इसके डिनोमिनेटर का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम लोगों ने क्या पाया कि सिर्फ इसमें 7 7 7 आ रहा। और टर्मिनेटिंग होने की शर्त क्या होती है कि 2 या 5 आना चाहिए, 2 या 5 का मल्टीपल पावर में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल हो गया? यहाँ पे देखो ना तो 2 है ना तो 5 है, और 2 5 अगर होता भी तो अगर उसके अलावा तीसरा नंबर कोई आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग ही हो जाता है। तो ये आपका कैसा डेसिमल है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होती, ये रिपीट होता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें लिखा गया आपका प्यारे बच्चों, ये देखिए आप 23/2 एंड 5 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 3 का मतलब आप वही समझिए सिंपली
कि इसमें सिर्फ 2 ही 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 5 इंटू 5। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर सिर्फ रहते हैं, या 2 रहता है या 5 रहता है, मतलब कोई तीसरा नंबर इनके अलावा ना आए, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर अपना 7 देखिए, बहुत ही सिंपल है, देख करके ही आंसर डायरेक्ट पता चल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पावर में दे रखा है। जैसे 2 की पावर 2 लिखा है, 5 पावर 7 लिखा। अच्छा, बीच में कोई साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में रहता है, ये चीज़ आप लोग अब ध्यान रखिएगा, ये बीच में जहाँ कोई साइन नहीं ये लगाएगा, ये बीच में मल्टीप्लाई रहता है। तो आप देखिए 2 को 2 बार लिखा गया है मल्टीप्लाई करके, 5 को 7 बार लिखा है, लेकिन 7 को 5 बार लिखा है। अगर 7 मल्टीप्लाई में आ गया तो इसका मतलब ये सीधी सी बात क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आप लिख सकते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया आपका। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अब आप अपना 8th नंबर, 9th नंबर, 10 नंबर आसानी से कर सकते हैं। आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप पहचान सकते हैं, आवर्ती और जो अनावर्ती डेसिमल होते हैं इनको आप अच्छे से जान सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, विच राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में जो डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाले हैं जिनका उनका प्रसार आपको लिखना है, यानी कि आपको उसको करके दिखाना है कि जो भी टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल है उनका आंसर क्या आएगा, उनको आप डायरेक्टली ये दिखा दीजिए डिवाइड करके। और डिवाइड में भी आपको क्या करना है कि आपको एक्चुअल डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है, आपको वही शॉर्ट ट्रिक आइए हम लोग सिखाते हैं। अभी जैसे हम लोग ने अभी पहला क्वेश्चन किया था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में ही कि लिखा गया था 13/31/25। तो बताइए हम लोगों ने इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था कि नहीं किया था? तो किया था हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले ये देखो हम लोगों ने क्या पाया था कि ये डेसिमल जो था आपका टर्मिनेटिंग था कि नॉन टर्मिनेटिंग था। तो आइए हम देखते हैं उसको। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 5 बार 5 आने के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इसके बाद में इसमें कोई और नंबर नहीं आया था, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही हम लोग आसानी से करके देखते हैं। अभी आइए हम लोग दिखाते हैं फिर कैसे इसको हम लोग आंसर लाएंगे बिना डिवाइड किए। तो हम लोगों का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया था इसका प्यारे बच्चों कितनी बार 5 लिख कर आया था? 3 4 5 बार आया था। अब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सिर्फ कुछ ऐसा करना है कि नीचे 10 का पहाड़ा बनता जाए, मतलब 10 10 10 बनते जाएं। तो आप देख रहे हैं ये 5 है, अगर 10 बन जाएगा तो ये 0 हटा के हम लोग क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से डेसिमल की काउंटिंग कर देते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो सिंपली वही करना है। तो अच्छा, अगर इस 5 में हम आपसे कहें कि अगर 1 2 से ही गुणा कर दें तो 5 2 10, एक 0 हमको मिल जाएगा कि नहीं? हमको 0 लाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम एक बार यहाँ 2 से कर दिए गुणा और इस वाले 5 को बना देते हैं 10। लेकिन मैथ कहता है ये गलत बात है, आप जो चीज डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही चीज नॉमिनेटर में भी करिए। तो नीचे भी अगर मल्टीप्लाई 2 से किए तो हम बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये वाला 5 आपका 10 बन गया। इस वाले 5 के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तब ये जाकर के 10 बनेगा। तो इस वाले 5 के लिए भी हम लोग एक क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला भी 5 10 बन गया, तो उसके लिए भी ऊपर 2 लिख देते हैं। चलो इस वाले 5 के लिए 1 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके लिए भी ऊपर मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम लोग को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 बार नीचे हो गया मल्टीप्लाई। अब ये 5 टाइम जो ये 5 लिखा गया आपका, इसको 10 बनाएगा तो ऊपर भी हमको 5 बार 2 से डेसिमल वो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो 3 बार हो गया है, तो 2 बार हम लोग और करा देते हैं। सिंपली बस इतना ही तो करना है। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, ये ऊपर क्या बन गया? तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 और गुणे 13। ठीक, ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया? तो देखो 1 5 1 2 मिलकर के बन गया 10, 1 5 1 2 मिलकर के बन गया 10। इसी तरीके से ये कितना 10 बना होगा? तो आप कहेंगे 5 1 2 3 4, ये 5 बार 10 बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसका गुणा कर दीजिए आप। तो आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 13 दुनाई 26
और 13 तिया 39, फिर 40, 41, ये तो हो जाएगा ना इसका। 13 9 26 और 13 तिया 39 और 40 41 तो हासिल जुड़ जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 के बाद में 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब ये 5 जीरो अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं प्यारे बच्चों, तो अच्छा डेसिमल कहीं नहीं होता तो इसको हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के एकदम पीछे होता है, वो छिपा रहता है। जैसे हमने आपको बहुत पहले बता रखा था, क्या बताया था, देखो हम फिर से बता देते हैं। किसी भी नंबर को अगर ऐसे लिखा गया तो इसमें देखो कितनी चीजें छिपी होती है। जैसे कोई नंबर 5 है, अगर इसमें डेसिमल नहीं आपको कहीं दिख रहा तो इसको हमेशा याद रखना एकदम पीछे होता है डेसिमल। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा तो हमेशा 1 होता है, डिवाइड में कुछ नहीं दिख रहा तो वो भी 1 होता है, पावर कुछ नहीं दिख रहा तो वो भी 1 होता है, और सामने कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो वैसे यहाँ पे अगर डेसिमल कहीं नहीं है तो पीछे है। तो अगर ये 5 0 1 2 3 4 5 जीरो हम लोग हटाते हैं तो डेसिमल भी हमारा 5 अंक आगे भाग आएगा, मतलब 5 डिजिट काउंट करके डेसिमल हम लगाएंगे। और डेसिमल की काउंटिंग किधर से होती है, हमेशा राइट साइड से होती है। तो देखो 1 2 3, अब 3 ही डिजिट है, हमें कितना लगाना है, 5 पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे प्यारे बच्चों, जीरो बढ़ा करके, जीरो। तो देखो 1 2 3 डिजिट पूरा हो गया, 4 5 डिजिट पूरा करके हम डेसिमल लगा देंगे, बस डिवाइड हो गया आपका। और यहाँ पे इसको लिखने का सही तरीका होता है कि 0.0 करके, मतलब पॉइंट के आगे पीछे जीरो का तो कोई वैसे वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ अगर पॉइंट के पीछे जीरो हो या पॉइंट के आगे जीरो हो। इसको आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ हमने लिखा 5, इसके अगर पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो पीछे दिख रहा है, तो इसके आगे चाहे जितना जीरो हम लोग बढ़ा दें ये 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू सिर्फ 5 रहेगी। और किसी भी नंबर के आगे चाहे जितना जीरो बढ़ा दो, ये हमेशा वही पढ़ा जाता है। तो किसी भी नंबर के आगे और डेसिमल के पीछे सिर्फ जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आंसर बिना डिवाइड किए आसान तरीके से। इसी तरीके से जितने भी अपॉन 8 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। का मल्टीपल बनाना है तो कैसे करेंगे, 2 में किस चीज की कमी है, 5 की। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 पंचे 10 हो जाता। तो चलो हम लोग करते हैं, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर करके बैलेंस कर दिया जाएगा। तो देखो 2 है तो इसके साथ एक 5 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक ऊपर भी मल्टीप्लाई आप 5 से करा दीजिए। ये वाला 2 है तो उसके साथ भी एक 5 रख दीजिए, तो ऊपर भी एक 5 और बढ़ा दीजिए। ये वाला 2 है तो उसके साथ एक 2 रख दीजिए, नीचे 2 है उसके साथ एक 5 रख दीजिए, तो एक 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए ऊपर क्या होगा, ये 5 पचे 25 पंचे 125 गुणे 17, और नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 गुणे 125 क्या हो जाएगा, जब आप 17 गुणे 25 करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 2125। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए मैं इसको जल्दी बता दे रहा हूं। अब देखिए आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद में कितनी जीरो हो जाएंगे, 3 तो जीरो हो जाया करेगा। अब अगर अच्छा अब डेसिमल कहीं नहीं दिखी तो कहाँ होता है, एकदम पीछे। अगर हम 3 जीरो हटाएं तो डेसिमल की काउंटिंग 3 डिजिट हो जाएगी दाहिनी तरफ से हमारी। तो चलो हम 3 जीरो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 3 डिजिट के बाद। तो चलिए हम लोग डेसिमल की काउंटिंग करते हैं। डेसिमल कहीं नहीं होता तो एकदम पीछे होता है, यहाँ से हमको कितने डिजिट मूव करना है, 3 डिजिट। तो देखो 1 2 3 डिजिट हम लोग मूव कर दिए। ये हो गया आपका आंसर 2.125, यही आपका क्या है आंसर। इसी तरीके से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं प्यारे बच्चों, आप उनका 10 का गुणज बना करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत ही आसान तरीका है ये, इससे आसान आपको कुछ नहीं होगा। आप अभी बड़ा सा लंबा सा डिवाइड करेंगे आंसर तब भी आपका यही आएगा, लेकिन अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, तो अब आपको वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं जो टर्मिनेटिंग है, उसका एक्सपेंशन दिखाते हैं आप लोगों को। आपको उन्हीं का एक्सपेंशन दिखाना है उसी डेसिमल का जो टर्मिनेटिंग है। तो देखो जैसे एक एग्जांपल बहुत बढ़िया मिल गया है 6/15। ये पहली बात, ये आप अगर वैसे अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपको क्या दिखेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 15 का आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 5 = 15 डिनोमिनेटर का, तो आपको बिना मतलब कि 3 दिख रहा है।
अब आप यहाँ पे घबराना मत कि ये 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 5 होना चाहिए तभी टर्मिनेटिंग होगा। आप इसको पहले सॉल्व तो करिए। देखो 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए सिंपलीफाई करने के लिए, बहुत आसान तरीका है। तो आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 5। देखिए 3 से 3 हो गया प्यारे बच्चों कैंसिल, और आंसर आपका आ गया 2/5। अब बताइए कैसा डेसिमल है। तो पहली बात तो आप कहेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आइए इसका एक्सपेंशन हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2/5 है। अब नीचे सिर्फ आप 10 बनाने के लिए हमेशा तैयार हो कि किसी तरीके से 10 बनाए। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे धीरे से 2 से गुणा करने तो नीचे 10 बन जाएगा। अरे भाई 0 हटा के हमको डेसिमल ही तो लगाना रहता है। तो 1 2 से वही बैलेंस करने के लिए ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, नीचे हो गया 2 5 जा 10। अब डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो एकदम पीछे होता है। 1 0 यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करते हैं हम लोग, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगने चाहता है। तो 4 के बाद 1 डिजिट दाहिनी तरफ से काउंटिंग हो गई डेसिमल की, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। लिखने का सही तरीका है तो आगे 1 0 बढ़ा लो। तो ये क्या हो गया आपका आंसर 0.4। बस यही आपको करना था इसमें। एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी देख लीजिए आप लोग। जैसे ये 35 है, चलो इसी में हम चेक भी कर देते हैं और करा भी देते हैं जो क्वेश्चन बच गए थे। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई पहले कर लिया करो, इनको रेशनल नंबर बनाओ सिंप्लीफाई करके। तो 5 7 35, 5 10 50, एकदम इजी हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। आप देखिए ना इसमें ऑटोमेटिकली नीचे 10 बन गया जो हम बार बार बनाया करते थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 0 हटाओ, 1 डिजिट के बाद डेसिमल आप मूव करा देते हैं दाहिनी तरफ से। तो 7 के बाद इधर मूव करेगा 1 डिजिट डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.7। बस इतना सिंपल है आपका आंसर। देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। लिखा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये जो नीचे आपके नंबर दिए गए इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। इन ईच केसेज डिसाइडेड where they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? कहने का मतलब ये जो नीचे आपके नंबर्स दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से ये नंबर का जो डेसिमल का एक्सपेंशन दिया गया है प्यारे बच्चों, ये कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो रेशनल नंबर हैं, यानी कि जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर इनको हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं तो इनके q का जो होगा वो प्राइम फैक्टर जो होगा, कौन कौन से नंबर होंगे q के जो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। यानी कि p by q के रूप में अगर इनको हम लिखें तो कौन कौन से ऐसे ये एक्सपेंशन है डेसिमल के जिनके q का हम लोग प्राइम फैक्टर्स पता कर सकते हैं। तो पहले बात तो प्यारे बच्चों वही नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर पता कर सकते हैं p by q के। q का यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर उन्हीं नंबर का पता किया जा सकता है जिनको हम लिख सकते हैं p by q के रूप में। अब भाई जिनको लिख ही नहीं पाएंगे p by q के रूप में तो उनका हम क्या पता करेंगे। तो प्यारे बच्चों सिर्फ आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, आपका जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, इनको तो हम बहुत आसानी से p by q के रूप में लिख सकते हैं। इसके पहले हमने आपको एक में करके दिखाया भी था कि नंबर को कैसे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का होता है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम लोग p by q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं किसी तरीके से। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है। अब क्या है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 43.123456789 के बाद में यहाँ पे आगे बढ़ना ये बंद हो गया एक्सपेंशन, यानी कि यहीं पे आकर के ये टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं प्यारे बच्चों वो तो बिल्कुल एकदम p by q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, वो एक रेशनल नंबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वाला जो आपका एक्सपेंशन दिया गया है ये क्या है, एक रेशनल नंबर बनेगा या फिर रेशनल एक्सपेंशन इस डेसिमल का हो जाएगा। तो ये क्या लेंगे हम लोग कि ये रेशनल है। अच्छा अब हम लोग दूसरे वाले में देखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्या है 0.120120012000120000, मतलब अब देखिए आप इसमें किसी भी चीज का रिपीटेशन पता ही नहीं चल रहा है कि कितने क्रम के बाद कितने डिजिट के बाद में ये रिपीट कर रहा है। जैसे ये 9 के बाद में तो यहाँ खत्म ही हो गया, इसको रिपीट ही नहीं करना है। इसमें देखिए 2 के बाद 1 0, फिर बीच में 2 0, फिर 3 0। अगर इस पे हम लोग बार लगाना भी चाहें तो कहाँ लगाएं, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा रिपीट हो रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल प्यारे बच्चों जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमेशा रेशनल
नहीं होते हैं, यानी कि ये होते क्या हैं, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन आप बोल सकते हो या इरेशनल नंबर आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ऐसे बार लगा है पूरे पे, इसको हम लिखना भूल गए थे। ये लिखा गया 43.123456789 के बाद में ऐसे देखो यहाँ पे ये बार लगा दिया। अब इस बार का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि ये 9 के बाद आगे फिर ऐसे रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे 9 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट ये क्या है, रिपीट हो रहा है। ये हमें पता चल रहा है कि इतने डिजिट के बाद में ये फिर से रिपीट होगा। तो ऐसे डेसिमल जो रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझाते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इनमें आइए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से डेसिमल जो हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कौन कौन से डेसिमल नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे 5.3 लिखा है, देखो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको। देखो 5.3 इसको लिख सकते हैं, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही, आप लोग जानते हैं। और जितने डिजिट पे ये डेसिमल लगा रहता है टर्मिनेटिंग का, उसके लिए हम लोग 0 बढ़ा दें। ये टर्मिनेटिंग का नियम होता है, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जो रिपीट ना होते हो, तो नीचे 1 लिख करके जितने डिजिट रहते हैं बेटा इसके डेसिमल में, उनके लिए हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं। ये देखिए आपका सिंपल सा p/q के फॉर्म में हो गया। अगर इसको आप डिवाइड करोगे, देखो आप फिर वहीं पहुंच जाते हो। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और हम आपको दिखाते भी हैं कि यही चीज आ जाता है कि नहीं आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का रूल होता है, सबसे पहले जो नंबर लिखा गया उसको आप ऐसे सिंपली लिख लीजिए, फिर जिस नंबर पर ये बार नहीं लगा रहता उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है इसी में से, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जितने डिजिट डेसिमल में रहते हैं और उनके ऊपर ये बार लगाया गया रहता है प्यारे बच्चों, उनके लिए 9, तो एक ही डिजिट तो है जो डेसिमल में बार लगा है, तो उसके लिए 9 लिख देते हैं। अभी यहाँ पे कोई और जैसे 3 होता, 2 डिजिट पर होता, तो 3 के लिए भी एक 9 लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट है तो उसके लिए 9, और जिस पर नहीं रहता है ये पाई बॉन्ड, उसके लिए हम लोग उसी नंबर को हम लोग इसी में से माइनस कर देते हैं। तो देखो ये आंसर क्या आएगा आपका, 56 - 5 हो जाएगा 51/9। इसको अगर सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो कर सकते हैं। 3 त्रिका 9 और 17 तियां 81। तो ये देखिए आपका हो गया p/q के फॉर्म में 17/3। देखो ये हो गया p आपका और ये हो गया q। अब अगर आप 17/3 लिखा गया, इसको आप डिवाइड करके देखो तो आप 5.666 ऐसे आता रहेगा। आइए हम आप लोगों को दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल करके। क्या आया हमारा आंसर, 17/3। तो देखो जैसे 17/3 आया प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसको ऐसे 3 से डिवाइड करते हैं 17 को, तो आप कहेंगे 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा ये 2, और पॉइंट लगाएंगे आप हो जाएगा 0। 3 × 6 = 18, कितना हो गया यहाँ पे 2, फिर 0 बढ़ जाएगा अपने आप। फिर आप कहेंगे 3 × 6 = 18, फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 × 6 = 18। तो आप क्या देख रहे हैं कैसे 6 आता जा रहा है कि नहीं? तो यही आपका 17/3। देखो क्या आंसर दे रहा है प्यारे बच्चों, 5.6। ऐसे बार बार आ रहा था, चाहे हम लोग ऐसे 6 करके ऐसे डॉट कर दें, चाहे इसको हम लोग लिखें 5.6 से ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है बार का कि ये 6 बार ऐसे रिपीटेशन में आता जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों कि जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर ये पाई बॉन्ड या बार लगाया जा सकता है, वो भी आपके p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों, जिनके ऊपर पाई बॉन्ड ये बार ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, उनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं? तो ऐसे नंबर्स प्यारे बच्चों, जैसे देखो ये 0.20 है, फिर 2 के बाद 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, भी इसमें कहाँ हम पाई बॉन्ड लगाएं, कोई चीज रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इनको कभी भी हम लोग प्यारे बच्चों p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भी देखिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इनको कभी भी हम लोग p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको p/q के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए कौन कौन से 2
डेसिमल नंबर होने चाहिए, तो आप कहेंगे 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन हमारे लिए जरूरी होता है। एक तो जो टर्मिनेट हो जाता है और दूसरा जो टर्मिनेट हो और ना टर्मिनेट हो रहा हो तो रिपीट होना चाहिए। यही 2 डेसिमल को हम लोग प्यारे बच्चों PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आपका ये लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया गया था। इसी के साथ हम आज की अपनी ये क्लास यहीं पे बंद करते हैं प्यारे बच्चों। कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके, लाइक, सब्सक्राइब करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।